जब से प्रवचन सुनना स्टार्ट किया तो अचानक जो है हर चीज़ मन में राधा 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 स्मरण करते करते जो है बड़ा सुकून मिलता है। उनका चेहरा देखने के बाद ना कुछ दिखता नहीं है सर। उनका एक बार चेहरा आप देख लिए कुछ दिखता नहीं। श्री जी से बहुत ज़्यादा अपनापन होता जा रहा है। कुछ भी नाम जप करते हैं तो मतलब उनकी मैं खुशी के लिए करते हैं। मैं रोज़ सुबह उठकर सर्वप्रथम गुरु जी का ही चेहरा देखता हूँ। कि हम रात को सोने के पहले हम महाराज जी का लास्ट वीडियो देखते हैं और वही वीडियो को पॉज करके रहते हैं, सुबह उन्हीं के दर्शन से करते हैं। महाराज जी की जो बातें हैं ना वो सामान्य जीवन पे एक प्रभाव डालने वाली बातें हैं। हर जनमानस के हृदय को छूने वाली बातें हैं। राधे राधे जी। राधे राधे। कहाँ से आए आप? हरियाणा गुड़गांव से। आप? मैं महोबा यूपी से हूँ। अच्छा, क्या करते हैं आप? मैं इस समय मेडिकल स्टोर चलाता हूँ। आप? जॉब करते हैं गुड़गांव में। कितने महीने से महाराज जी का सत्संग सुन रहे हैं? महाराज जी का सत्संग सुनते हुए कम से कम 6 महीना हो गया। 6 महीने हो गया। आपको? 6-7 महीने करीब। अच्छा, तो 6 महीने में जीवन में क्या क्या परिवर्तन आया? अब इतना तो बताना मुश्किल हो जाएगा कि क्या परिवर्तन, लेकिन मन को जो शांति मिलती है जब हम सुनते हैं, प्रवचन सुनते हैं, दिन भर बैठे बैठे कुछ ना कुछ मन में अगर विचार आते हैं, वो गलत विचार आते थे पहले, हमेशा कुछ ना कुछ टेंशन रहती थी। जब से प्रवचन सुनना स्टार्ट किया तो अचानक जो है हर चीज़ मन में राधा 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 स्मरण करते करते जो है बड़ा सुकून मिलता है। और जो काम नहीं होते थे पहले, कभी कोई चीज़ जैसे काम सोचते थे करना है तो करने से पहले ही वो काम में व्यवधान आ जाता था, लेकिन अब क्या है कि प्रभु का नाम लो, राधा जी का नाम लो और स्वामी जी का, गुरु जी का नाम स्मरण करते ही जो है मन में बड़ा सुकून मिलता है और काम हो जाते हैं बहुत अच्छे तरीके से। आपके लाइफ में कुछ चेंजेस आ रहा है? कई सारे चेंजेस आए हैं, जैसे कि कई सारे व्यसन छूट गए हैं। जो चीज़ मतलब किसी का निंदा करना, किसी का ये सब करना, वो सारा छूट गया है। अब मतलब इनके सत्संग के अलावा और कुछ मतलब अच्छा लगता नहीं है। अब हमेशा बस इन्हीं का सत्संग, एकांतिक वार्तालाप, यही सब सुनते रहते हैं हमेशा। अच्छा, तो फर्स्ट टाइम आप यूट्यूब के माध्यम से महाराज से जुड़े थे, तो जब आपने पहली बार महाराज जी का वीडियो देखा तो महाराज जी के सत्संग में आपको क्या बातें सबसे खास लगी जिसके कारण आप महाराज जी के प्रति इतना आकर्षित हुए? इनकी हर बातें हमें बहुत अच्छी लगती है, हर बात इन्हें बहुत अच्छी लगती है, सारी बातें। तो महाराज जी क्या क्या बातें आपको सबसे प्रिय लगती है सत्संग में? सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इनमें दिखावा नहीं है, बिल्कुल भी दिखावा नहीं है। जो चीज़ है वो फैक्ट बिल्कुल सीधा बताते हैं। वो कभी अपने आप को, लोगों को आकर्षित नहीं करते कि आप आइए तो मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। अगर आदमी जाता भी है उस उद्देश्य से तो उसको साफ मना कर देते हैं। ये सबसे बड़ी चीज़ है। तो बहुत लोग प्रलोभन दे के और अपने आप को एडवर्टीजमेंट करने के लिए बहुत ज़्यादा करते हैं। ये बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल सीधाई, बिल्कुल सीधापन, निश्चल प्रेम जो है वो है इनके अंदर। तो वृंदावन पहली बार आ रहे हैं क्या? नहीं, वृंदावन तो मैं बहुत आया हूँ। अच्छा। और मैं यहाँ रहा भी हूँ। अच्छा। नौकरी भी करी है मैंने, लेकिन अब पिछले 5-6 साल के बाद आ रहा हूँ। अच्छा, 5 साल के बाद आ रहे हैं और यहाँ पे पहली बार आ रहे हैं अंदर? हाँ, यहाँ पहली बार आया, महाराज जी के दर्शन करने पहली बार आए। आप पहले से आते थे क्या आप? नहीं, ये तीसरी बार है मेरा। पहले इससे पहले आए थे, वो राधा नाम कीर्तन हुआ था, उसमें आए थे हम। अच्छा अच्छा। उसमें मतलब मेरा नंबर आया था। फिर तो कैसा लग रहा है अभी? बहुत अच्छा लग रहा है आपको, जैसे कि महाराज जी भी आने वाले जैसे जानते हैं आप। अब इसमें तो कुछ कहने वाली चीज़ ही नहीं है कि कैसा लग रहा है। अंदर से बहुत उत्सुकता है कि अभी तक हम केवल उनको टीवी, मोबाइल पे देखते थे, आज साक्षात उनके दर्शन करेंगे तो क्या स्थिति होगी तो बता नहीं सकते। कितने महीने से महाराज जी के सत्संग सुन रहे हैं आप? 1 साल हो गया सर। 1 साल से? 1 तो साल के ऊपर ही हुआ। अच्छा, तो जीवन में क्या क्या परिवर्तन आया 1 साल में? सर जिंदगी में कुछ है नहीं, बस राधा रानी है, उनके ही शरण में जाना है जी। कितना भी कमा लो, कुछ भी कर लो, यहीं पे सब रहना है। अच्छा जी, राधा वल्लभ सिंह है। तो जिसके आपने कहा कि ज़िंदगी में ऐसा कुछ रखा नहीं है जैसे, तो जब आपने पहली बार महाराज जी का सत्संग सुना तो ऐसा क्या खास बदला कि जिसके कारण आप महाराज जी के प्रति इतना आकर्षित हुए? सर उनका चेहरा देखने के बाद ना कुछ दिखता नहीं है सर। उनका एक बार चेहरा आप देख लिए तो कुछ दिखता नहीं है। कल भी मैं दर्शन किया
रोड के बगल ही खड़े होके, तो मतलब जैसे एक भगवान को देख के एक आंखों में आंसू आ जाते हैं, सेम वही पोजीशन जी। तो इससे आपके डेली लाइफस्टाइल में, आपकी थॉट प्रोसेस में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं? बस माता पिता का सेवा करना, जो गरीब लोग हैं जो रास्ते में मिल जाते हैं उनका थोड़ा सेवा करना, जो अपने पास 10 रुपये 5 रुपये सेवा कर लो जी। बस यही सब परिवर्तन है, और बस राधा रानी और कुछ नहीं। अच्छा जी। तो आप पहले से ही स्पिरिचुअल पाथ में थे या महाराज से जुड़ने के बाद? महाराज जी के जुड़ने के बाद ही हुआ। अच्छा, पहले नहीं थे। तो वृंदावन तो फर्स्ट टाइम आए होंगे सारे? वृंदावन फर्स्ट टाइम। तो कैसा लग रहा है अभी? जानते हैं महाराज जी भी आने तो मन ही नहीं हो रहा है सर, हम मन तो कर रहे टिकट ही कैंसिल करा दें। अच्छा जी। तो महाराज जी की क्या क्या बातें आपको सबसे अच्छी लगती है? वो उनकी हर बातें अच्छी लगती है, कोई एक चीज़ तो है नहीं, जो भी बोलते हैं सब अच्छा ही लगता है। अच्छा जी। जब जब महाराज जी का सत्संग सुनते, उनको देखते, तो अंदर से मन में क्या भाव आता है आपके? बस सर मोबाइल में ही देखते थे पहले, और रास्ता तो था नहीं मोबाइल में आने का, ट्रेन की वजह से आए अब फर्स्ट टाइम जी। राधे राधे भैया, राधे राधे, जय श्री राम। राधे राधे जी। राधे राधे श्री। कहाँ से आए? प्रतापगढ़ यूपी। आप? गोवा से। गोवा से। तो गोवा से स्पेशली महाराज से मिलने आए? हाँ जी, स्पेशली मिलने गए हैं। अराउंड कब से महाराज जी का सत्संग सुन रहे हैं? ये 2019 से सुन रहे हैं। 2019 से। तो लाइफ में क्या क्या चेंजेस आया जब से स्टार्ट किया महाराज जी का सत्संग सुनना? चेंजेस ये आए कि मतलब पहले मेरा अपनापन काफ़ी फैला हुआ था लोगों में, जी। पर जब से मतलब महाराज जी से जुड़े हैं, तो जब से श्री जी से बहुत ज़्यादा अपनापन होता जा रहा है। कुछ भी नाम जप करते हैं तो वही मतलब उनकी मैं खुशी के लिए ही करते हैं। कुछ भी काम वाम चल रहा है तो मैं उनकी खुशी के लिए चल रहा है, बस यही है कि मतलब वो खुश हो जाएं। अच्छा, क्या करते हैं आप? मैं नेवी में हूँ जी, नेवी में हूँ। अच्छा, आप कब से महाराज जी का सत्संग सुन रहे हैं? 7-8 महीने से। अच्छा, तो क्या क्या परिवर्तन आया आपके जीवन में? जीवन में बहुत ज़्यादा बदलाव आ गया है जब से महाराज जी के दर्शन, उनकी वाणी, उनका प्रभाव एक अलग ही, मतलब शरीर में, दिमाग में, कुछ भी कह दें, मतलब हर तरफ छाया रहता है। उनके प्रवचन, उनके एकांतिक वार्तालाप, जितने भी है, जितना राधा नाम लेते हैं उतना सोचते हैं कि कम है। निरंतर राधा नाम का जाप बढ़ रहा है महाराज जी की कृपा से, श्री जी की कृपा से, और बदलाव बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो जब से फर्स्ट टाइम, आपने फर्स्ट टाइम महाराज जी के सत्संग सुना, तो महाराज जी के सत्संग में आपको क्या बात सबसे खास लगी जिसके कारण आप महाराज जी के सत्संग रेगुलर सुनने लगे? खास बात ये लगी कि मतलब वो जो भी कुछ बताते हैं, मतलब भगवान से प्रेम करवाने के लिए करवाते हैं जी। कि कैसे मतलब भगवान से प्रेम हो जाए, और प्रेम ही सबसे बड़ी चीज़ है। क्योंकि अगर हम कुछ भी करते हैं, अगर प्रेम नहीं है तो वो चीज़ व्यर्थ है। जी जैसे हम कुछ अगर प्रेम हो जाता है तो हर एक चीज़ मतलब उन्हीं के लिए समर्पित हो जाती है। जी। मतलब अगर हम कुछ भी करेंगे, जैसे हमारी दिनचर्या स्टार्ट होती है सुबह से लेकर रात तक, अगर प्रेम होगा तो अपने आप ही उनमें मन लगा रहेगा। पर ये गुरुजी ये कहते हैं कि मतलब आपका मतलब निरंतर चलना चाहिए, तो मतलब सिर्फ प्रेम से ही हो सकता है। वो जो भी मतलब निरंतरता आती है वो प्रेम से आ सकती है, और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर प्रेम होगा तो आपका हर चीज़, मतलब हर कर्म मतलब वो हो जाएगा। राधे राधे जी। राधे राधे। कहाँ से आए? वाराणसी। आप? राधे राधे जी, हम पूर्वी बर्धमान पश्चिम बंगाल से हैं। अच्छा, कितने महीने से महाराज जी का सत्संग सुन रहे हैं आप? महाराज जी का तकरीबन मैं 1.5 साल से सत्संग सुन रहा हूँ। आप? मैं लगभग 4-5 महीने से सुन रहा हूँ। और तो हाँ बताइए। मैं रोज़ सुबह उठकर सर्वप्रथम गुरु जी का ही चेहरा देखता हूँ। अच्छा जी जी। और मैं सोचता हूँ कि गुरु जी की जो नई नई बातें हैं जी, उससे जीवन में कुछ सुधार लाया जाए। तो कुछ परिवर्तन आया? बिल्कुल आया। क्या क्या आया? बिल्कुल, थोड़ा बहुत तो अपने में सुधार आया ही। जी। तो इसके दिनचर्या में आपका क्या प्रभाव पड़ा? दिनचर्या में जैसे गुरु जी की बातें कुछ करने से पहले ही सोच लिया जाता है कि क्या करना है। अच्छा,
आपकी लाइफ में कुछ परिवर्तन आया? जी हाँ, लाइफ में बहुत परिवर्तन आया। परिवर्तन आने की वजह से आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। सबसे पहले बता दें कि हम रात को सोने के पहले हम महाराज जी का लास्ट वीडियो देखते हैं और वही वीडियो को पॉज कर रहता है, सुबह उन्हीं के दर्शन से करते हैं। बात चेंजिंग का आया तो पहले हम नॉनवेज खाया करते थे, लेकिन किस कारण से छोड़ना चाहिए, क्यों नहीं खाना चाहिए, हम इस सब चीज़ को लेकर के जो भी गलत संग था उस चीज़ को छोड़ करके सिर्फ राधा नाम को अपनाए, पूरे परिवार में अपना रहे हैं और अपने समाज में भी सबको राधा नाम के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि ज़िंदगी का सार यही है, हम लोग का अंतिम वहीं जाना है। इससे पहले भी हम लोग 30-35 साल की उम्र के पहले भी अपने आप को ना जाने और इस दुनिया के छोड़ने के बाद भी ना जाने। इसलिए जो सर्वेश्वर हैं श्री गोविंद राधा रानी, बस उनके शरण में अपना ज़िंदगी को पूरा करें। ऐसे महाराज जी का प्रवचनों की देन है। तो जब आपने स्टार्ट में महाराज जी का सत्संग सुना था तो महाराज जी के किन बातों ने आपको इतना आकर्षित किया? महाराज जी का सबसे पहली बात जो राधा नाम जो इस तरह से किए, तो हम जो राधा नाम जब अपने अंदर में उतारे तो वहीं से हमारा एक चेंजिंग आ। जब राधा नाम हम अपना ज़िंदगी में लाने लगे, राधा नाम जो बोले हो, तो उसी समय से हमारे अंदर एक अजीब सा मतलब एक अंदर से एक उत्साह आने लगा। कोई भी काम हमारा कोई रुकावट नहीं बनने लगा। तो हम देखे सारा रस तो यहीं पे है और महाराज जी तो हम लोग के लिए कर रहे हैं और इतने अस्वस्थ होने के बावजूद भी इस तरह से अब लोगों को जन कल्याण के लिए लगे हुए हैं। तो साक्षात श्री कृष्ण इनके अंदर विराजमान है और इनको हम एक गुरु के रूप में नहीं, एक स्वयं भगवान के रूप में श्री प्रेमानंद जी महाराज जी को देखते हैं। स्वयं हमारे लिए श्री कृष्ण है, सब कुछ मेरी ज़िंदगी का सारे हैं। तो कैसा लग रहा है अभी यहाँ पे आगे? बहुत अच्छा लग रहा है। पर कल भी रात को हम ना सो पाए, आज भी नहीं, लेकिन थोड़ी सी भी थकान नहीं हमारे अंदर है और हमेशा रिफ्रेश के तौर पर भी लग रहे हैं। आने के पहले काफ़ी उत्साहित थे और यहाँ पर आए बहुत आनंद में हो रहा है कि उनकी कृपा से उनका सत्संग हमें सुनने का मौका मिले। राधे राधे जी। राधे राधे। कहाँ से आए? लखनऊ। आप? लखनऊ। क्या करते हैं आप? अभी तो स्टूडेंट हैं। कौन से स्टूडेंट? बीटेक करते हैं। बीटेक। आप? बिजनेस कर रहे हैं। तो कितने महीने से महाराज जी का सत्संग सुन रहे हो? महाराज जी का वही साल भर हो गया सत्संग सुनते हुए। आपको? हमें 6 महीने करीब सुनना हो। 6 महीने। तो 6 महीने में जीवन में क्या क्या परिवर्तन आया आपके? मैं अपने थोड़ा धर्म की तरफ चल रहा था, जो गलत कर्म थे उनको छोड़ के अपने सनातन की तरफ थोड़ा बढ़ा और उसको जो ताकि गलत कार्य जो करता था उनको छोड़ के अच्छे कर्मों के लिए साधु संतों की सेवा करना और मंदिरों की तरफ चलना, ये परिवर्तन मेरी जिंदगी में आया महाराज जी के विचार सुनने के बाद। जी। आपकी लाइफ में कुछ परिवर्तन आया जब से स्टार्ट किया महाराज जी का सत्संग? महाराज जी का जब से सत्संग सुनना चालू किया, नकारात्मकता से दूर भागते गए हैं और सकारात्मकता की तरफ बढ़ते रहे हैं और बहुत अच्छा लगता है महाराज जी का सत्संग सुन के। ऐसा लगता है कि कोई बहुत अच्छा गाइडेंस दे रहा है आपको जीवन का और जीवन का सही उपचार और बता रहा है कि आपको किस दिशा में जाना है। महाराज जी हमारे लिए बिल्कुल भगवान है, हम उनके उसी तरह भगवान की तरह रहना चाहते हैं। जी। तो जब आपने शुरू में महाराज जी का सत्संग यूट्यूब में सुने थे? जी, यूट्यूब में सुने। तो जब आपने स्टार्ट में महाराज जी का सत्संग सुना था तो महाराज जी की क्या बातें सबसे अच्छी लगी या महाराज जी में ऐसा आपने क्या देखा जिसके कारण आप महाराज जी का सत्संग एकदम रेगुलरली सुनने लगे? महाराज जी की बातें बहुत अच्छी होती हैं और सुनने में बहुत ऐसा लगता है कि मन साफ हो गया, मन हल्का हो गया है और कुछ करने की इच्छा जगती है और किसी का गलत आहित नहीं करने की सोचते हैं महाराज जी का सत्संग सुनते हैं तो। अच्छा जी। तो महाराज जी की क्या क्या बातें आपको सबसे प्रिय लगी स्टार्ट में जब सुने थे? महाराज जी की बातें यही प्रिय लगी। महाराज जी ने कहा कि शाकाहारी बनो और मांसाहारी ना बनो, अपने धर्म की तरफ बढ़ो और आगे बढ़ते रहो और मेहनत करते रहो। महाराज जी एक बहुत अच्छा गाइडेंस देते हैं। जी। जब आपने स्टार्ट में महाराज जी का सत्संग सुना था तो किन बातों ने आपको महाराज जी की इतना आकर्षित किया आपको? मुझको महाराज जी की जो पॉजिटिविटी थी उसने अपनी तरफ खींचा। जैसे उनका कहना था कि जो गलत विचार कर रहे हो आज तो कर ले रहे हो, आगे जाके इसको दंड भुगतना पड़ेगा, तो उससे हमारे थोड़ा विचार खुले कि हाँ ये बात सही है। जैसे नॉनवेज खाना, ये सब करना, मदिरा पान, ये सब उनके कहने के बाद छूटा। फिर उन्होंने सोचा कि हाँ ये गलत है, इसका आज नहीं कल दुष्प्रभाव पड़ सकता है जीवन पे। तो ये सब चीज़ें महाराज जी के विचारों द्वारा ही हम तक पहुंची। उस करेंगे उनको हमको भोगना पड़ेगा। वो अपने पाप जितनी जल्दी मतलब पुराने पाप हो अच्छाई करके वो नष्ट कर लें, वही अच्छा रहेगा। यही सब सुन के महाराज जी का बहुत अच्छा लगता है। जी। तो जैसे कि आपकी डेली लाइफ स्टाइल में क्या क्या परिवर्तन आया? मेरी डेली लाइफ स्टाइल में यही परिवर्तन आया कि मैं अच्छाई की तरफ ज़्यादा बढ़ रहा हूँ और मतलब अच्छे लोगों से मिलना और अच्छा लगता है। जिनकी अच्छी सोच होती है उनसे किसी का बुरा नहीं सोचते हैं। बस यही रहता है।
मैं पिछले 2 वर्ष से महाराज जी के सत्संग को यूट्यूब पे रेगुलर रूप से सुनता हूँ। अब तो ऐसी आदत हो गई कि मेरे को सोने से पहले भी मैं अपना फ़ोन ऑन करके महाराज जी की एकांतिक वार्तालाप और सत्संग सुनते सुनते सोता हूँ। अच्छा, ऐसी महाराज जी की लत सी लग गई है। पिछले 2 साल में क्या क्या परिवर्तन आया जीवन में? मैं पहले बहुत ज़्यादा मेरा स्वभाव बहुत ज़्यादा चेंज हुआ। मैं पहले क्रोधित आदमी, मतलब गुस्सा बहुत करता था, चीज़ों को नहीं समझता था, थोड़ा सा नास्तिक प्रवृत्ति का भी था। तो एक तो मेरी आस्था की जो सबसे बड़ी पावर की यार, मेरी इस पर आध्यात्मिक शक्ति का बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है। मैं पहले पूजा पाठ नहीं करता था, तो अब जाके एक थोड़ा सा एकांतिक रूप से बैठना, लगभग 1-2 घंटे में बैठ जाता हूँ। और ऐसा लगता है कि जीवन में सब कुछ, एक महाराज जी की मेरे को बहुत अच्छी बात याद है कि एक बार उनके एकांतिक वार्तालाप में पूछा कि महाराज जी सत्संग करने का बहुत मन करता है, लेकिन परिवार का जीवन यापन कैसे करूं? तो महाराज जी ने कहा मेरे पास 500 लोग यहाँ पे रहते हैं, तो उनका भी तो जीवन यापन हो रहा है। तो बहुत सारी बातें महाराज जी, दैनिक जीवन से जुड़ी हुई बातें। हर मेरे 2 गुड़ियाँ हैं, छोटी छोटी गुड़ियाँ हैं, तो आजकल जो मतलब खाना भी खाती है तो महाराज जी को देखते देखते खाना खाती है। अच्छा, तो मतलब मैं ही नहीं, मेरी पूरी फैमिली महाराज जी की बहुत बड़ी भक्त है और महाराज जी के दर्शन करने के लिए आज मैं। पूरी फैमिली सुनते हैं आपकी? जी बिल्कुल। तो आप महाराज जी से कैसे आकर्षित हुए? मैं महाराज जी से इन्हीं बातों को लेके, महाराज जी की जो बातें हैं ना, वो सामान्य जीवन पे एक प्रभाव डालने वाली बातें हैं। हर जनमानस के हृदय को छूने वाली बातें हैं। मैं ही क्या, अगर कोई भी महाराज जी का सत्संग सुने तो 100% या 200% महाराज जी की बातों से प्रभावित हो जाएगा। तो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं आप? जी बिल्कुल। कैसा लग रहा है यहाँ पे आकर? मेरे को यहाँ पे आके ऐसा लग रहा है कि मैं यहीं का वासी हो जाऊँ, महाराज जी के चरणों में हमेशा सेवा करूँ। जी, राधे राधे राधे। कहाँ से आए आप लोग? गुड़गांव से। आप? लखनऊ से। कितने महीने से महाराज जी का सत्संग सुन रहे हैं? 1 साल से ज़्यादा हो गया। 1 साल से। तो जीवन में क्या क्या परिवर्तन आया? बहुत परिवर्तन है। पहले हम तो नास्तिक थे, लेकिन अब गुरुजी ने सिखाया, जो सिखाया है कि सब गलत आचरणों से, नशों से बिल्कुल दूर। और जब से गुरुजी का सुनने लगे हैं कि ये माथे से कभी टीका नहीं हटता मेरा, मैं ऑफिस भी जाता हूँ तो भी हम टीका लगाते हैं और हमेशा लगाते हैं, अपने कलीग्स को भी लगाते हैं। ये तो बहुत ज़रूरी है और बस हर चीज़ में बहुत ही अच्छा चल रहा है सब गुरुजी की कृपा से। तो महाराज जी की क्या बातें आपको सबसे अच्छी लगी जिसके कारण आप महाराज जी का सत्संग सुनने लगे? महाराज जी की वैसे तो सारी ही बातें बहुत ही अच्छी हैं, बट सबसे ज़्यादा अच्छी हैं कि वो जो हम जैसे यूथ हैं, जो जिनको पहले कोई ज्ञान मिलता नहीं था, सबको पता था कि भगवान जी हैं, लेकिन उन तक पहुंचने का एक रास्ता कैसे था, वो गुरुजी ने हमें दिखाया कि खासकर यूथ ही देश का एक भविष्य होते हैं। तो यूथ को नशा नहीं करना चाहिए, और जो नशा नहीं करेगा वो भक्ति भाव में ही जाएगा, और बस गुरुजी की कृपा है। आपके जीवन में क्या परिवर्तन है जब से महाराज जी का सत्संग सुनने लगे? हमारे जीवन में पहले मैं चीज़ों में काफ़ी परेशान, मतलब ज़्यादा बस मंदिर आया तो हाथ जोड़ लिया चले गए बस, और चीज़ों में बहुत ज़्यादा उलझने रहती थी। लेकिन जब से महाराज जी के दर्शन हुए, महाराज जी के सत्संग सुने, तो एक वो कि एक धुन लगनी चाहिए किसी की, आपकी जैसे राधा नाम की धुन है, तो आप अगर राधा नाम जपते हैं तो अंदर एक अजीब सा मोटिवेशन आता है कि हाँ कि चीज़ें हो जाएंगी, कठिन है लेकिन आसान भी होंगी। तो उस चीज़ में लेके मैं पिछले 1 साल में मेरे जीवन में बहुत सारी चीज़ें हुई, और मैंने बहुत कुछ मतलब जेन्युइनली मैंने अचीव किया है 1 सालों में, खासकर क्योंकि जो चीज़ें मैंने भगवान, जो नहीं हो रहा मैं भगवान के ऊपर छोड़ दिया। आप करो, आपका हूँ, अच्छा करो बुरा करो आपकी मर्जी है। अगर मैंने अच्छा किया है तो आप अच्छा करोगे, अगर मैंने कुछ गलत किया तो मुझे उसका जो है परिणाम मिलेगा। तो कैसा लग रहा है जैसे जानते कि महाराज जी आने वाले हैं? अभी तो बहुत एक्साइटेड हैं कि आ जाएं, बस पहली बार उनके दर्शन हो जाएं और थोड़ा सा अगर वो आशीर्वाद दे दें अपना तो बस धन्य हो जाएं। जब जब महाराज जी का सत्संग सुनते, उनको देखते, तो आपके मन में क्या भाव आता है? बस उनको ही समर्पित हो जाऊं। मैं जैसे हमेशा ही सुबह से शाम तक, अब तो घर में टीवी में उनको ही सुनते हैं, कल भी मैं सुन रहा था, तो बस ऐसे ही लगता है कि बस मैं जैसे गुड़गांव से आता हूं तो 2-2.5 घंटे लग जाता है आने में, तो मुझे किसी की परवाह नहीं होती, बस मुझे मेरे गुरुदेव के दर्शन करने होते। मैं आज भी गुड़गांव से अकेला भाग आया उनके दर्शन करने के लिए बस। अब तो आप कितने महीने में कितने बार आते हैं? मैं महीने में 2-3 बार आ जाता हूँ। अच्छा, आप? अब मैं कोशिश करता हूँ, मैं अभी तो फर्स्ट टाइम आया हूँ, मैं मथुरा 4-5 सालों से आ रहा हूँ। अच्छा। लेकिन मैं महाराज जी के दर्शन फर्स्ट टाइम करने आया हूँ। अच्छा। और हम जैसे अभी हम सुबह निकले थे तो अभी पहुँचे, हालांकि मुझे रेस्ट करना था क्योंकि कल थोड़े से फंक्शन था, लेकिन हमने कहा ये अगर मिस हो गया तो फिर यहाँ आना ही व्यर्थ हो जाएगा हमारा, क्योंकि आके सिर्फ यहाँ चले जाना मूल मंत्र नहीं है। जीवन में महाराज से जुड़कर कैसी आनंद की अनुभूति हो रही है? महाराज जी से जुड़ के हमारे जीवन में कह सकते हैं कि मतलब बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो हमें
पता चली महाराज जी से कि हाँ ये चीज़ें करने से होगा आपको जो अंदर आपके फील होता है। कभी कभी ये होता है ना कि आप डिमोटिवेटेड हैं या मोटिवेशन मिलता है, तो वो पर्टिकुलर सोर्स क्या है एनर्जी का, सोर्स कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, ये महाराज जी ने सिखाया हम लोगों को। और क्या होगा अगर बुरा है तो अच्छा कैसे होगा और क्या आगे करना चाहिए। तो एक महाराज जी का खुद ही जीवन जो है एक किताब है कि मतलब उनसे आप उनके जीवन को देख लें तो आप वो कहाँ से पहले भगवान शिव की आराधना की, फिर राधा रानी ने अपनाया, और पिछले 17-18 साल से वो जो है ऐसे चल रहे हैं कि जो इम्पॉसिबल है। तो मुझे लगता है कि अब वो एक इंसान नहीं है, क्योंकि इतने समय तक किडनियां न रहना आदमी नहीं सर्वाइव करता। अब वो सिर्फ राधा रानी है, भगवान श्री कृष्ण ही उनके अंदर हैं जो उनको चला रहे हैं, और कुछ भी नहीं है जो चला सकता है और कुछ है। वो आज मैं कहूँगा कि वो शायद उनके प्रत्यक्ष एक दर्शन अगर हो जाए तो सीधा हम लोग राधा रानी तो श्री जी को साक्षात देख लेंगे। हमें तो साक्षात श्री जी के ही दर्शन हो जाते हैं, जैसे ही वो सामने से गुजर जाते हैं तो बस उनकी कृपा है हमेशा बनी रहे। और यहाँ पर बार बार आने का कारण यही है कि अब गुरु जी से ही दीक्षित होना है, उन्हीं को ही अपना जीवन समर्पित करना। हालांकि मैं गृहस्थ हूँ जीवन में, बट फिर भी गुरु जी ने हर उस सवालों के जवाब दिए हैं जिनसे इंसान सोच कर अपनी ज़िंदगी में घबराता है, गलत आचरण करता है। आज के समय पे अगर आपको कोई भी सवाल उसका आंसर चाहिए तो गुरु जी को सुनो, बस सब शांति ही शांति। पहले थी टेंशन, अब नहीं है। अब ये भी नहीं पता कि टेंशन होती क्या है, अब पता है कि बस शांति ही शांति है, सुख है सिर्फ एक राधा नाम में जो हमारे गुरु जी ने दिया है। जय गुरुदेव। राधे राधे। राधे राधे।